स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो प्रश्नावली 12.21 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल इसमें बताए थे 1-2 सवाल पढ़ दिए थे, तो अब इसका तीसरा सवाल अब बनाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ठीक है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी कि साइड वॉल में से किसी एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है। ठीक है, किसी एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है ना, पेंट किया है, और उस पर उस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, यही है वो फिसलन पट्टी है। ठीक है, तो एक दीवार को पेंट किया है और उस पर लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश में बुक में लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में, ठीक है, तो पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, यदि इस दीवार की बीमाएं, ठीक है, दीवार की बीमाएं जो है 15 मीटर और 11 मीटर और यहाँ पर दिया है 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये सब इसका जो बीमाएं है यानी कि भुजा जो इसका है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसको? जो रंग से पेंट किया हुआ है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र से। तो सबसे पहले एस निकालते हैं, तो इसका मान निकालेंगे। माना ए बराबर कितना है, 15 मीटर। ए बराबर 15 मीटर। बी बराबर हो जाएगा कितना, 11 मीटर हो जाएगा। बी बराबर 11 मीटर। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। सी बराबर 6 मीटर। तो एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर पता है आपको। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो ए हमको कितना दिया है, ए दिया है हमको, दिया 15 मीटर, प्लस बी दिया है 11 मीटर, प्लस सी दिया है 6 मीटर, और बटा में 2। 15, 11 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 11 जोड़ेंगे तो 21। 21 से 15, 11, 15, 11, 15, 11, 6 और 2, 26 हो जाएगा। यहाँ पर 26 और 6, 6 6 12, 2 1 3, 32। तो 32 के बटा में 2 आ गया। 32 के बटा में 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में अभी 16 बार में, तो यहाँ पर 16 मीटर। ठीक है, एस बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर। सेमी पैरामीटर कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। ठीक है, 16 मीटर हो गया। तब क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, तो के हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पार करके दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। तो एस कितना निकाले, 16 निकाले, तो 16 इंटू एस कितना है, 16 माइनस ए कितना है, ए निकालने अभी 15 निकालने हैं। ठीक है, ए कितना है, 15 है। ठीक है, फिर एस कितना है, 16 माइनस बी, बी अभी कितना निकाले हैं, 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो 11, फिर एस दिया है 16 और सी कितना है, सी दिया है 6 दिया है। ठीक है, अब इस सबका रूट में। ठीक है, तो 16 इस के 10, यहाँ पर गुना में 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस गुना में फिर 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना में 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 नहीं, हाँ 10 हो जाएगा, 10। 16 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 10। तो इस सबका क्या है, रूट में है। ठीक है, रूट में 16 एकम 16, फिर गुने यहाँ पर 5, 5 दहा 50, 5 दहा पर यहाँ 50 हो गया, और इस सबका रूट में है। ठीक है, ये सब रूट में है। तो 16 को तोड़ेंगे पहले इसको, तो 16 क्या हो जाएगा 4, 50 को तोड़ेंगे, 50 को यहाँ पर 10 गुने 5, 10 गुने 5, और फिर इसका रूट में, और फिर गुना में 16 है, 10 गुने 5 रूट 16। ठीक है, तो फिर इसको 16 को तोड़ेंगे, तो 16 को तोड़ेंगे तो 16 को हो जाएगा 4,
तो 16 के 4 हो जाएगा, और 50 का कितना हो जाएगा, 10, इसका 5, ठीक है, 5 को बाहर, और रूट में कितना बचा, 10, रूट में 10, 10 ने रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 चौका 20, और रूट में 2, तो 20 अंडर रूट 2, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसका अगला सवाल दिया है, चौथा सवाल है, इसमें बोला है, चौथा सवाल है इसका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कितना, दो भुजाएं दिया है और क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात करना है त्रिभुज का, ठीक है। तो त्रिभुज का जो परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। उसमें दो भुजा दिया है कि एक को दिया है 18 सेंटीमीटर और एक को दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माना ए बराबर मान लेंगे 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी बराबर मान लेंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो निकालना है हमको सी, सी हमको पता नहीं है तो सी निकालेंगे, ठीक है। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको माइनस कर देंगे, ठीक है। सी माइनस सी बराबर 42 में से घटाएंगे कितना, 18, और फिर 18 में से कितना घटाएंगे, 10। तो ये सबको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में से 18 घटा दिए, 42 में से 18 घटा दिए, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 में से 2 एक गया, 2, 24, 24 है, 24 में से कितना, 18, 24 में से 10 घटा दिए, 24 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ 4, और यहाँ पर एक, 14 सेंटीमीटर सी आ गया ना। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी बराबर 14 सेंटीमीटर। अब सी निकल गया, तो सी निकल गया तो अब एस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो एस एस बराबर करेंगे, ए की जगह पर कितना है, ए है 18, प्लस बी कितना है, बी है 10, प्लस सी कितना है, सी है 14 सेंटीमीटर, और इस सबके बटा में 2 है, ठीक है। तो इस सबको जोड़ेंगे, 18 10 कितना हो जाएगा, 18 10 हो जाएगा 28, 28 और 14, 28 और 14, ठीक है, 8 4 12, और 3 और 1 4, 42, टोटल कितना हो गया, 42, और बाटा में इसका 2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 बार में, यानी कि एस बराबर निकल गया यहाँ पर, एस बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एस बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे, ठीक है। तो हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, हेरोन हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस वी, और एस एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर एस कितना है, एस निकालने हैं, वी 21, ठीक है। फिर एस कितना है, 21 माइनस ए कितना है, ए दिया है 18, ठीक है। फिर एस कितना है, 21, फिर वी कितना दिया है, वी है 10, ठीक है। फिर एस कितना है, 21 है, ठीक है। फिर सी कितना है, सी दिया है यहाँ पर 14 निकाले थे अभी, सी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर इस सबका रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 10 के 10, और इधर 21 में से घटाएंगे 18, ठीक है। 21 में से 18 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 0, तो यहाँ पर कितना हो गया, केवल 3 हो गया, ठीक है। इसको गुना में डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको यहाँ पर हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर गुना 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा, 21 में से 10 जाएगा एक एक, तो केवल 11, ठीक है। तो यहाँ पर 11 हो गया। फिर गुना 21 में से 14 घटाएंगे, 21 में से 14 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो 7, एक में से एक 0, यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। तो 21 में से 14 घटाएं तो यहाँ पर 7 हो गया। ये सब क्या है, ये सब रूट में है, ठीक ना, ये सब रूट में है। तब इसको क्या करना है, अब 21, अब इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो इसको,
हाँ ठीक है, पहले इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 21, फिर अगर 21 है तो यहाँ पर 7 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पर भी 21 हो जाएगा, फिर गुना में कितना 11, अब इस सबके रूट में हो जाएगा। ठीक है, 21 यहाँ पर एक जोड़ा लग रहा है ना, तो एगो अंदर और एक बाहर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा लग गया तो एगो अंदर हो गया 21, एगो बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। जोड़ा लग गया तो इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर हो जाएगा। यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा सवाल को। ठीक है, तो पांचवा सवाल में क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिखे। एक त्रिभुज है जिसका भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 12:17:25 है। ठीक है, तो उसका परिमाप दिया है कितना? 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। और भुजाएं कितना दिया है? अनुपात में दिया है। ठीक है, तो मान लेंगे। ठीक है, तो माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, भुजाएं है। ठीक है, कितना है? ए बराबर मान लिया है कितना? 12। ठीक है, और फिर बी बराबर कितना है? एक्स में होगा। ठीक है, ए बराबर 12x, बी बराबर 17x, और सी बराबर हो जाएगा 25x, 25x। ठीक है, अनुपात में दिया था 12:17 और 25 में दिया था। ठीक है, तो इसको मान लिए x में। ठीक है, 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। ठीक है, तो अब इसका निकालेंगे, इसको मान निकालेंगे ना, a बराबर, तो a बराबर पूरा मान नहीं पता है तो a बराबर मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ने पर कितना? त्रिभुज की परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो तीनों भुजा का योग होता है, कितना दिया है परिमाप? 540 सेंटीमीटर ना। त्रिभुज का परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का योग, अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, तो 5 4 9, 9 6 15, ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, तो इसका तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजा हमको क्या दिया है? मान लिया इसको 12x, 17 और 25x माने हैं। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे और अनुपात कितना दिया है? 540। तो ए की जगह पर कितना माने हैं? 12x, बी की जगह पर कितना माने हैं? 17x, प्लस सी की जगह पर कितना माने हैं? 25x, और फिर बराबर में कितना है इसका? है 540। तो इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 17, 7 2 9 और 2 29 हो गया। इसमें 25 फिर जोड़ देंगे तो 9 5 14 और 2 2 4 1 5, 54, 54 एक्स, साथ में एक्स है तो एक्स भी होगा, तो 54x बराबर 540 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अब इसको करेंगे, केवल x बराबर करेंगे तो 540 के बटा में कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा ना। तो 54 से काटेंगे इसको एक बार में, और 0 10 के 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 आया। ठीक है, x बराबर कितना है? 10 है। तब क्या करना है? जितना भी हम मान निकाले थे, a बराबर, b बराबर, c बराबर, उस सब x की जगह पर लिखेंगे 10। ठीक है, तो a बराबर कितना है? 12x। ठीक है, तो 12 गुना x की जगह पर कितना रखेंगे? 10 रखेंगे, तो कितना होगा? 12 दहा 120 हो जाएगा। ठीक है, और b बराबर करेंगे तो कितना होगा? b बराबर कितना माने थे? 17x, तो 17 और x की जगह पर 10, तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। ठीक है, अब c बराबर करेंगे, c बराबर कितना माने थे? 25x। ठीक है, तो 25 और x की जगह पर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी निकल गया। कितना निकला? इसको हम इधर ऊपर लिख दे रहे हैं। तो a बराबर निकला है यहाँ पर 120, b बराबर निकला है 170, और c बराबर निकला है 250। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो इतना निकल गया। अब क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी बराबर सी बटा में 2 मान करके और s निकालना है। ठीक है, s निकलेगा तभी इसका होगा। ठीक है, तब इसको मिटका देते हैं इधर से। इसको यहाँ से मिटका देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? हमको एस निकालना है, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। तो ए कितना है? ए अभी निकाले थे तुरंत 120, 120 प्लस बी कितना है? 170 प्लस सी कितना है? 250, और बटा में कितना हो जाएगा? 2। इस सबको जोड़ेंगे 120
120, फिर 170, इसको जोड़ेंगे 0, 7 2 9, और फिर 2 290 हो गया। फिर इसको 250 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 5 9 9 5 14 के 4 और 2 2 4 1 5 54, 540 के बटा में 2 इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 2 दूना 4 7 दूना 14 270, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस बराबर हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बराबर कितना निकालें, 270 सेंटीमीटर। ठीक है, 270 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हिरोन के सूत्र से ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना निकाले थे, 270, फिर इंटू एस कितना है, 270, माइनस ए कितना है, 120। ठीक है, फिर एस कितना निकाले हैं, 270, माइनस वी कितना है, 170। ठीक है, फिर माइनस एस कितना निकाले थे, 270, फिर माइनस सी कितना निकाले हैं, 250। अब इस सबका क्या है, रूट में। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 270 यहाँ पर गुना में है, 270 में से 120 घटाएंगे। ठीक है, 270 माइनस 120। ठीक है, यहाँ पर 0 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 150, 150 आया। ठीक है, अब यहाँ पर गुना में गुना, 270 में से 170 घटाएंगे। ठीक है, 270 माइनस 170, 0 0 1, 100 बच गया। ठीक है, 100 बच गया। अब यहाँ पर 270 में से यहाँ पर घटाना है 250। ठीक है, 270 में से 250, 270 माइनस 250, यहाँ पर 0 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 2 0, तो केवल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, 20। अब इस सब का क्या है, रूट में है, तो इसको रूट में लिखेंगे, ये सब रूट में है। अब क्या करना है, इस सबको कॉमन निकालना है ना, तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ेंगे पहले इसको, हम 270 को तोड़ेंगे तो 9 9 तिया 27, यहाँ पर 90 होगा। ठीक है, 9 गुने 3 फिर गुने 10, इसको तोड़े ना, देखो 10 गुना 3 करेंगे तो 10 दिया 30, 30 30 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुने अगर 9 करेंगे तो 9 0 9 9 18 होती है 27, तो कितना हो जाएगा, 270। 270 हो रहा है कि नहीं, इसको तोड़ दिए, 270 को तोड़ दिए कितना, 9 गुने 3 गुने 10, इसको तोड़ दिए। ठीक है, अब तोड़ते हैं 150 को। ठीक है, तो 150 को तोड़ेंगे, तो 150 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 गुने 10। ठीक है, 5 10 10 के गुना 3 बार तो 10 दिया 30, 30 का गुना 5 बार करेंगे तो 30, 30 के गुना 5 बार करेंगे तो 0 5 3 15, कितना होगा, 150। तो 150 को तोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, 100 को तोड़ेंगे, तो 100 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 को तोड़ेंगे तो 10 10 10 3 बार हो जाएगा ना, 10 10 10 10 10 4 बार हो जाएगा। ठीक है, 10 10 10 10 10 किस इतना 2 बार में हो रहा है, 10 10 होगा। ठीक है, 10 को तोड़ेंगे तो 10 10 केवल 2 बार होगा। ठीक है, 10 गुने 10 करेंगे तो 100। ठीक है, अब यहाँ 20 को है तो 20 को भी तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़ेंगे तो 10 10 और 2, 10 और 2, 10 दूना 2 करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। सबको तोड़ दी है। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझते हैं, 270 को तोड़े हैं, यानी कि 10 गुने 3 यहाँ से तोड़े हैं। ठीक है, 10 गुने 3 करेंगे तो 30, और 30 30 गुने 9 करेंगे तो 270, 3 9 27 और 0 के 0 270। ठीक है, अब 150 को तोड़े हैं, यहाँ से देखिए 10 गुने 3 करेंगे 30, और 30 गुने 5 करेंगे तो 5 दिए 15, और 0 तो 150 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 100 को तोड़े हैं, तो 100 को तोड़े हैं तो कितना, 10 गुने 10 यानी कि 10 दहा के 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 20 को तोड़े हैं, तो 20 को तोड़े हैं 10 गुने 2 यानी कि 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से कॉमन को निकालना है, किसका किसका जोड़ा सबसे ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले पास वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 गुने 9 को भी तोड़ दें, कहा नहीं 9 को नहीं तोड़ा है, 9 को नहीं तोड़ा है, 3 गुने, फिर यहाँ पर भी 3 है तो इसको साथ में लिखते हैं 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दिए, फिर अब 10 के को है 1 2 3 4 5, 5 को 10 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 को 10 है। ठीक है, फिर बच गया केवल 5 बच गया यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया,
ये सब क्या है, रूट में। अब क्या करना है, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा लग गया, इसको यहाँ से और यहाँ से, और एक को 10 बच गया, और फिर 5, 5 और 2 बच गया, फिर 9 बच गया ना। तब इसको क्या करना है, अलग निकालते हैं, ठीक है। जोन जोन बच गया है उसको बाहर कर देते हैं ना, जोन जोन बच गया है उसको बाहर करते हैं, ठीक है। तो बच गया कौन, 10 बच गया, वो तो रूट में होगा सब, 10 बच गया। और जोड़ा सबको लग रहा है कौन यहाँ पर, इसको निकाल जाएगा 3 तरीके 9, यहाँ पर 9 निकल गया, फिर गुना यहाँ पर 3 को 10 निकल जाएगा, 1 2 3, 3 को नहीं निकल रहा है, ये को 10 से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 को है, इस सबको गुना करते हैं, ठीक है। इस सबको गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे इस सब का, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से एक एक निकाल देंगे ना, एक जोड़ा लगा तो एक निकलेगा, फिर जोड़ा लगा तो यहाँ पर एक निकलेगा, ये पहले से एक है तो इसको बाहर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको जोड़ा लगा तो 9 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 दूना 10, इसको खत्म, यहाँ पर 5 दूना 10, इसको जोड़ा लगा है तो इसको बाहर, इसका रूट खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया कितना, 9, 9 बच गया। इसको जोड़ा लगा खत्म हो गया, इसका जोड़ा लगा खत्म हो गया, तो जोड़ा लगा तो एक एक बचेगा, तो यहाँ पर एक 10, तो 10 10 फिर 10, फिर कितना है, फिर यहाँ से एक 10 10, फिर यहाँ 5 दूना 10 10, और ये सब रूट से बाहर निकल गया ना, रूट हटा दिए तब, तब निकले, ठीक है। तब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 10 दहा के 100, 100 दहा के 1000, 1000 गुने 9 तो 9000, 9000, ठीक है। 1 2 3, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। देखते हैं लास्ट सवाल है इसका, ठीक है। तो लास्ट सवाल इसमें दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, ठीक है, बराबर भुजाएं, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें लंबाई वाला जो भुजा है क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा ना, ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो भुजा बराबर है, दोनों कितना है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो भुजा बराबर होता है, ठीक है, ये और ये दोनों लंब भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होता है, नीचे वाला ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो तीसरा भुजा निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बराबर बी बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ए बराबर और बी बराबर दोनों क्या है, 12 है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि उसका दो भुजा बराबर रहेगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों क्या है, बराबर। तो सी को पता नहीं है तो सी निकालेंगे, तो सी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना है उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 12 माइनस 12, दोनों भुजाएं बी और बी दोनों बराबर है तो 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 में से 30 में से 12 घटाएंगे तो 30 में से अगर 12 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से एक गया तो 1, 18, 18 फिर 18, 18 में से फिर 12 घटाएंगे, फिर 18 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, और एक में से एक 0, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। सी बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला, ठीक है, 6 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो ए और बी और सी पता चल गया, तो अब निकालेंगे एस बराबर। तो एस बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, ठीक है। तो ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो ए कितना दिया है, ए अभी है 12 और बी है 12 और सी कितना है 6 है और बटा में 2 है, ठीक है। तो 12 12 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 30 के बटा में 2, तो काटेंगे एक बार में इसको 15, तो 15 सेंटीमीटर कैसे निकल गया, एस बराबर
एस बराबर कितना 15 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हिरोन के सूत्र से निकालते हैं उसको लिखेंगे, हिरोन के सूत्र से, ठीक है। हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो एस कितना है, एस दिया है 15, एस दिया है 15, ए दिया है 12, फिर एस दिया है 15, फिर बी दिया है 12, ठीक है। फिर एस दिया है 15 और सी दिया है 6, 6 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 गुने 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। फिर 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर इसको 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 3 होगा, 5 दिया 15, ठीक है। इजस के तस, इजस के तस, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 को 3 हो गया, तो इसको जोड़ा निकाल के इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जोड़ा कौन कौन लगेगा, ये निकलेगा और ये निकलेगा, और अंदर बच जाएगा कितना, ये दोनों बच जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको इसको ये रूट में है, ठीक है। तो इसको बाहर निकालते हैं, जोड़ा निकाल दिए ना, जोड़ा लगा दिए तो ये बाहर निकल गया 3, और यहाँ से 3 निकल गया, ठीक है। फिर अंदर कितना बच गया, 5 गुने 3, तो 5 दिया 15, ठीक है। और इसको करेंगे तो 3 तरीके 9, और रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल है। तो आज इतना ही रहेगा, अब अगले वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 12.2 का, ठीक है।